रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलम् यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रावण के भाव तो समझ में आ ही गए होंगे। ऐसा भाव मिलना बड़ा मुश्किल है। मंदोदरी को अपना हृदय खोल करके बता दिया कि मेरा राम के साथ कोई विरोध नहीं है, विरोध भाव की उपासना है। उपासना के अंदर तो जब तक पक्का विरोध नहीं होगा तब उपासना सिद्ध नहीं होगी। जैसे भक्त का भगवान में प्रेम भाव पक्का नहीं होता तब तक भगवान की भक्ति नहीं होती, ऐसे ही विरोध रूप से उपासना करने वाले रावण की पक्का विरोध नहीं होगा तो उपासना सिद्ध नहीं होगी। रावण की बात सुनकर के मंदोदरी ने रावण से कुछ नहीं कहा और मंदोदरी ने बड़े आदर के साथ रावण को विदा किया। रावण रथ में बैठ गया, सब निशाचरों को साथ में लिया। अब की बार जो रथ था उसमें 16 चक्के थे, उसके ऊपर पूरा झुकाव वगैरह सब थे, बहुत प्रकार से उसमें रक्षा हो सकती थी। संपूर्ण अस्त्र शस्त्र के साथ वो उसमें बैठा हुआ था। देखो, एक अस्त्र होता है, एक शस्त्र होता है। अस्त्र और शस्त्र में क्या भेद होता है? अशुविक्षेपणे, जिसको फेंका जाए वो होता है अस्त्र, और जिसको हाथ में ही रख करके युद्ध किया जाए वो होता है शस्त्र। जैसे धनुष है, उस धनुष को बाण पर रखते और फेंका जाता है तो ये अस्त्र कहलाता है। तलवार है, उसको हाथ में रखते हुए युद्ध किया जाता है, वो शस्त्र कहला जाता है। तो सारे अस्त्र और सारे शस्त्र ये रखते हुए रावण वहां से निकला है। रावण का जो स्वरूप है, मुख मुद्रा है, वो बहुत रौद्र है, डरावनी है। रावण अपने सैनिकों के साथ जो ही बंदर सेना में आया तो बंदर सेना में आते ही हड़कंप मच गया, सब भयभीत हो गए। हनुमान जी ने देखा कि युद्ध के अंदर भयभीत होना अच्छा नहीं है। हनुमान जी सब बंदरों के अंदर से छलांग लगाकर सीधे रावण के छाती पर मुक्का मारा। इतना जोर से मुक्का मारा कि रावण चक्कर खा करके जमीन पर गिर गया
और वो रावण हनुमान जी से कहने लगा, अरे हनुमान, अब मैंने पहचाना है तुम बड़े शूरवीर हो। रावण को तुमने देखो जमीन पर पटक दिया, रावण को इतनी मूर्छा आ गई। वास्तव में तुम बहुत बड़े शूरवीर हो। मुक्के तो हमने बहुत खाए, पर ऐसा मुक्का हमने कभी नहीं खाया। हनुमान जी ने कहा कि क्यों बड़ाई करते हो, मैं तो अपने आप की बड़ी निंदा करता हूँ, मुझे धिक्कार है रावण, मेरा मुक्का लगे और तू बोलने लायक रह गया। मेरा मुक्का लगने के बाद तो तुझे मर जाना चाहिए था। धिक्कार है मेरे बल पौरुष को। देखो, एक जगह कथा आती है, हनुमान अंक में आती है कि जब भगवान विजयी हो गए, अयोध्या पहुंच गए, तो एक बार हनुमान जी महाराज अपनी माता जी के दर्शन करने के लिए किष्किंधा आए तो हनुमान जी ने देखा कि माँ मेरा बहुत प्यार करेगी, बड़ा स्नेह करेगी, बहुत मुझे धन्यवाद देगी और स्नेह से मुझे अपने आंचल में ले लेगी। परंतु हनुमान जी के आने पर वो तो अंजना माता मुंह फेर लेती। हनुमान जी कहते हैं कि माँ, राम जी के साथ मिलकर के मैंने रावण के साथ युद्ध किया और सीता जी की खोज हुई, राम जी की सेवा में आपका बेटा खूब काम आता रहा, आप नाराज क्यों हो? तो अंजना माता ने कहा कि बेटा, तू मेरा दूध पी करके रावण आदि को, राम जी को मारना पड़ा। मेरा दूध पिया तूने, मेरे दूध को लजा दिया। रावण तो तुम्हारे द्वारा ही मरना चाहिए था, सेना लेके जाने की जरूरत ही नहीं थी, तू अकेला ही कर लेता। मेरे दूध में कितनी ताकत है, कितनी ताकत है माँ। तब अंजना जी ने अपना दूध है, एक बहुत बड़ी जो चट्टान थी, उस चट्टान के ऊपर दूध को यूं छोड़ा तो वो चट्टान के अंदर दरेड़ पड़ गई, चट्टान टूट गई। इतना मेरा दूध बलशाली है, मेरे दूध में इतनी ताकत है, और वो दूध मैंने तुझे पिलाया। तू बता, इतनी सेना लेकर राम जी को इतना करना पड़ा, क्यों करना पड़े राम जी को? राम जी कहते आप बैठे रहो, मैं सब कर दूंगा। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो, मैं तो लंका को उठा ही लाता, सब कर लेता, मुझे सब ने कहा कि राम जी की कीर्ति फैलेगी। आज बताओ राम जी की कितनी कीर्ति फैली है और राम जी का मुझे कितना आशीर्वाद मिला है। उसमें इतना आशीर्वाद नहीं मिलता। मुझे सीता माता का आशीर्वाद मिला, मुझे राम जी का आशीर्वाद मिला, मुझे लक्ष्मण जी का आशीर्वाद मिला। जो काम आशीर्वाद से होता है वो काम बल पौरुष से थोड़ा ही होता है। माता पिता का आशीर्वाद जो काम करता है सज्जनों, सास ससुर का आशीर्वाद जो काम करता है, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद जो काम करता है, उसके सामने लौकिक शक्तियां सब निर्बल हो जाती हैं। सबसे बड़ी हमारे पास में बल की बात, शक्ति की बात है तो माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने माता पिता के आशीर्वाद से वंचित नहीं रहना चाहिए। और माता पिता का आशीर्वाद मिलता है माता पिता के चित्त को प्रसन्न रखने से। आप प्रसन्न कर ही दें, ये तो आपके किसी के हाथ की बात नहीं है, क्योंकि सारा संसार मिल करके एक आदमी को सदा खुश नहीं रख सकता। सारा संसार मिल करके आप अपनी तरफ से नियत बना सकते हैं कि मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरे दादा है, मेरे दादी है, इन सबको मेरे व्यवहार से प्रसन्न रखना है। सासू है प्रसन्न रखना है, ससुर है प्रसन्न रखना है। मेरी तरफ से कोई ऐसा व्यवहार न हो कि इनको अप्रसन्नता हो। चाहे वे अकारण नाराज होते हो तो वो जाने मैं क्या करूं। अपनी तरफ से कोई ऐसी अप्रसन्नता की बात नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि देखो रावण, अब तुम हमारे एक दोबारा मुक्का मारो, तुम्हारा बल देख लूंगा, उसके बाद मेरे में ताकत आएगी।
तब हनुमान जी के कहने पर रावण ने एक हनुमान जी के छाती पर मुक्का मारा। मुक्का मारा तो हनुमान जी नीचे तो नहीं गिरे, थोड़ा सा चक्कर आया। चक्कर आने के बाद अब हनुमान जी को जोश आया कि बस इसकी ताकत देख ली, अब मुझे क्या करना है। वो अपनी मुक्का यूं बांधे, इतने में रावण हनुमान जी का वो रूप देखकर डर गया और वहां से भाग गया। भीत्या रावणो राक्षसादि, वहां से भाग गया। हनुमान जी हैं, अंगद है, नल है, नील है, इन चारों ने मिलकर के रावण के साथ रहने वाले 4 बड़े बड़े राक्षस अग्निवर्ण, सर्परोमा, खड्गरोम और वृश्चिक रोमा, इन चारों को वहीं पर पूरा कर दिया। बड़ा भारी सिंहनाद करने लगे। और फिर रावण है वो राम जी की तरफ आया। अब राम जी महाराज है वो तो है नीचे खड़े हुए, और रावण है वो रथ के ऊपर बैठा हुआ। रावण रथ के ऊपर बैठा हुआ राम जी पर बड़े तीखे तीखे बाण छोड़ता है। और इतना ही नहीं, एकदम धारा की तरह, जैसे बरसात की बूंद आती है, तड़ 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 तड़। एक संतों ने बताया कि भगवान का भजन कैसे करना चाहिए। कहते हैं जैसे बरसात होती हो और उसमें जो बूंदें गिरती हो और उनकी जैसी आवाज होती हो ना, उतनी आवाज में और उतनी रफ्तार में करना चाहिए और एकांत में करना चाहिए। राम 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 राम, जैसे तर 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 बूंद गिरती हो वैसी। कहते हैं जिस समय बरसात आती हो उस समय तो कमरा बंद करके और उसके साथ ध्वनि से ध्वनि मिला करके भगवान का भजन करना चाहिए। संतों की युक्तियां हैं, उसमें भजन का बल बढ़ता है। तो महाधारा भी रिवतो यद है, जैसे बरसात की धारा यूं जल बरसता है, ऐसे भगवान के ऊपर वो बाणों की वर्षा करने लगा। उस बाण वर्षा से बहुत से बंदर भी हैं वो घायल हो गए, और बहुत से बाण जो है वो राम जी के शरीर में भी लगे। अब राम जी महाराज तो है नीचे और रावण है रथ के ऊपर बैठा हुआ, तो आकाश में बैठे हुए देवता लोगों ने देखा कि ये तो अंतिम युद्ध है, इसके बाद तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। और राम जी बिना रथ के हैं, और हम लोगों के पास कितना अच्छा रथ है, सारथी भी है, और आज हम राम जी की सहायता नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। यद्यपि इनको सहायता की आवश्यकता नहीं है, पर हमारा कर्तव्य क्या बनता है। तो इंद्र ने अपने सारथी मातली से कहा कि मातले जाओ, मेरा रथ लेकर तुम लंका में पहुंचो। पहले तुम अदृश्य होकर जाना और फिर अकस्मात राम के सामने प्रकट होकर उनसे निवेदन करना कि मैं देवराज इंद्र के द्वारा प्रेषित रथ को लेकर आया हूं, और इसके अंदर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, दिव्याति दिव्य शस्त्र है। बस इस शस्त्र का प्रयोक्ता कोई नहीं था, शस्त्र को कोई काम में लेने वाला नहीं था। इसी कारण से इन शस्त्रों के रहते हुए हम लोग रावण से हार जाते थे। लेकिन इन शस्त्रों का आप प्रयोग करेंगे तो रावण पर विजय प्राप्त कर लेंगे। त्वरितम भूतलम, जल्दी करो। मातली था वो हरे हरे घोड़ों को रथ के अंदर जोत करके और राम जी के पास पहुंच गया और राम जी से निवेदन किया कि महाराज इस रथ पर बैठने से आपकी निश्चित विजय होगी, क्योंकि ये विजय रथ है। इस रथ के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति कभी हारता भी नहीं है, और इसके अंदर ऐन्द्र शस्त्र भी है। इंद्र का जो बाण है, इंद्र के और भी शस्त्र हैं, वो भी इसमें है। अभेद्य कवच है, रावण कितना ही बाण तीखे लगाए वो कवच उसमें टूटेगा नहीं। दिव्य तूणीर है, दिव्य खड्ग है, इसलिए आप इसमें विराजमान हो जाइए और रावण का वध कीजिए। इत्युक्तस्तम परिक्रम्य नमस्कृत्य रथोत्तमम, राम जी महाराज उस रथ के अंदर बैठ करके और फिर युद्ध के लिए आगे बढ़े। अब जब राम जी का और रावण का ये भैरव युद्ध हो रहा था, भयंकर युद्ध हो रहा था, सब लोग अलग अलग खड़े रह गए, सब लोग दूर दूर खड़े रह गए।
न तो कोई राक्षस रावण के पास रहा और न कोई राम जी के पास रहा, सब अलग अलग हो गए, ताकि राम जी निर्मुक्त होकर शस्त्र चला सके और रावण भी अपनी तरफ से खुला शस्त्र चला सके। तो राक्षस भी अलग हो गए और राम जी के पक्षपाती वानर आदि भी अलग खड़े हो गए। महात्मनो राघवस्य रावणस्य च धीमतः, दोनों का खूब घमासान युद्ध हुआ। इधर से आग्नेयास्त्र छूटा तो भगवान ने भी आग्नेयास्त्र छोड़ दिया। अग्नियास्त्र माने उसमें अग्नि पैदा हो, दोनों की अग्नियां आपस में भिड़ गई। इधर दैवास्त्र था तो राम जी ने भी दैवास्त्र छोड़ दिया। जो अस्त्र राक्षस राज रावण छोड़ता है वैसा ही शस्त्र उसको मारने के लिए, नष्ट करने के लिए राम जी महाराज छोड़ देते हैं। ऐसे करते हुए रावण ने एक राक्षसास्त्र छोड़ा। रावण ने देखा कि इनके पास तो राक्षसास्त्र तो होगा नहीं, मेरे पास राक्षसास्त्र है, तो राक्षसास्त्र छोड़ा। तो राम जी को यहाँ पर दैवास्त्र छोड़ना चाहिए था, देवताओं का अस्त्र, पर नहीं छोड़ा, क्योंकि पहले देखना था कि इस अस्त्र से क्या पैदा होते हैं। राक्षसास्त्र से तरह तरह के सर्प पैदा हुए, जहरीले सर्प, बड़े बड़े सर्प। तब राम जी महाराज ने वहां गारुडास्त्र छोड़ा तो वो गरुड़ी गरुड़ निकले। अब सब सर्पों को वो गरुड़ जो है वो खाने लग गए, नष्ट करने लग गए। इधर तो ये बात हुई। जब इस प्रकार से अस्त्रे प्रति हते युद्धे रामेण दस्कंदर है, तब फिर रावण जो है वो घबरा करके और दूसरे बाण उनके ऊपर छोड़ने के लिए सबसे पहले मातली पर बाणों की वर्षा करने का। ये सारथी कहां से आ गया? ये सारथी नहीं आया होता, ये रथ नहीं आया हुआ होता तो राम जी नीचे रहते तो मैं बाण लगाता। ऐन्द्रान अश्वान अभ्यनंदत रावण क्रोध मूर्छित है। उन घोड़ों के ऊपर बाण लगाया, रथ के ऊपर बाण लगाया, मातली पर बाण लगाया। तब उस समय आकाश में रहने वाले देवता, गंधर्व, चारण, पितर, ये सब बड़े दुखी हो गए। बड़े बड़े महात्मा थे, वे भी दुखी हो गए और विचार करने लगे कि भाई अब क्या होगा। बंदर भी इधर व्यथित हो गए कि अब ये घोड़े मर जाएंगे, रथ टूट जाएगा तो क्या होगा। तो रावण तो था उस समय 20 भुजा वाला, तो 10 बाण एक साथ छोड़ता था। उस समय रावण मैनाक पर्वत के समान दिखाई देता था। राम जी महाराज भी क्रोध की भूमिका बनाए, भ्रिकुटी तानी, बड़ा भयंकर क्रोध किया और सारे राक्षसों को जलाने के समान उन्होंने जो है क्रोध में आकर के धनुष लेकर और देवेंद्र धनुराकारम अद्भुतम इंद्र धनुष लिया। उसके ऊपर एक कालाग्नि के समान बाण रखा। जो ही वो बाण रखा सब दिशाओं के अंदर तेज फैल गया। सब लोग देखे कि अब इस तेज से जाने संसार बचेगा कि नहीं बचेगा। राम जी ने एक बाण कस करके लगाया, वो जाकर के रावण के छाती में लगा। सब बंदरों को उस समय बड़ा हर्ष हुआ। और जब राम जी महाराज क्रुद्धम रामस्य वदनम दृष्ट्वा, जिस समय राम जी महाराज ने बाण छोड़ा था उस समय पृथ्वी में कंपन पैदा हो गया और रामम दृष्ट्वा महारौद्रम उत्पाता सदारुणान, बड़े बड़े उत्पात पैदा हो गए। रावण के मन में भय पैदा हो गया। सारे प्राणी इधर उधर हाय त्राही मच गई उनकी। देवता लोगों का उत्साह बढ़ गया। अब देखे कैसा युद्ध होगा। अब वो जाकर के रावण के सिर को उसने काट दिया ऐन्द्रास्त्र ने। अब देखो सिर काट दिया और मूर्धानो रावणस्य बहवो रुधिरो क्षिता गगनात् पतंती। देखो सिर भाग ये काटा ना एक, तो ये यहां से सिर जुड़े हुए थे, गर्दन अलग अलग नहीं थी। ये गर्दन तो एक ही थी और ये सिर थे सब। ये तो राम जी ने यहां से सिर काटा तो 10 सिर एक साथ जो है उसके कट गए, अलग हो गए और सब खून से लथपथ हो गए। और वो आकाश में गए और आकाश में जाकर नीचे गिरने लगे।
तो ऐसा लगने लगा जैसे कोई ताल फल नीचे गिर रहे हों। न तो उस समय दिन दिखता था और न रात्रि दिखती थी, न संध्या थी, न दिशाओं का ज्ञान हुआ। उस समय सबके अंदर बड़ा भय पैदा हुआ और रावण के ये 10 माथे देखकर सब लोग हक्के बक्के रह गए उस युद्ध के अंदर। राम को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने इसका एक गर्दन काटी, उसमें इतने सिर गिर गए और फिर ये सिर कटता ही जा रहा हूं। शतम एकोत्तरम छिन्नम, मैंने 101 बार इसके ऊपर बाणों की वर्षा की है, ये गला कटता है और इसके सिर कितने कटते जा रहे हैं, वापिस पैदा हो जाते हैं, फिर कट जाते हैं। ऐसे तो ये रावण कभी मरेगा ही नहीं। न चैव रावण शांतो दृश्यते जीवित क्षयात। बहुत विचार किया कि अब क्या करें भाई। तो कौशल्या जी के आनंद को बढ़ाने वाले भगवान सब शस्त्रों को जानने वाले थे, सारे शस्त्र चलाए फिर भी कोई काम नहीं आए। जो भी शस्त्र चलाए काटे फिर पैदा हो जाए, काटे फिर पैदा हो जाए। राम जी महाराज को बड़ी चिंता हुई। चिंतित राम जी ने मन में सोचा कि जो जो बाण मैंने इस दैत्य को मारने के लिए लगाए हैं वो सब मेरे निष्फल हो गए। रावण को तो ये मार ही नहीं सकते हैं। जब राम जी इतने चिंताकुल हो गए तो विभीषण ने कहा, महाराज मेरी बात सुनो, ब्रह्म दत्तो वरो यसो, इसको ब्रह्मा जी का एक वरदान मिला हुआ है। क्या? कि भाई तुम्हारा यदि कोई भुजा काटेगा तो और भुजा पैदा होगी, सिर काटेगा तो और तुम्हारे सिर पैदा हो जाएंगे। उत्पत्स्यन्ति पुनः शीघ्रम, तुम्हारे कोई सिर काटेगा तो देखा कि तो बहुत अच्छा वरदान। रावण तो ये सोचता है कोई भी योद्धा आएगा तो वो ज्यादा सिर काटेगा या हाथ काटेगा, तो मैं तो मरूंगा नहीं। इसलिए महाराज ऐसे मरने वाला नहीं, आप वहां बाण मत लगाओ। इसके नाभि देश में अमृत का निवास है और यहाँ कुंडलाकार है, नाभि के अंदर कुंडलाकार है। देखो अपन बोलते हैं ना कुंडलनी, वो कुंडलनी यही रहती है नाभि देश से आगे। अच्छे अच्छे योगी लोग जब भगवान का भजन करते हैं योग विद्या से तो वो कुंडलनी जागृत होती है और उसकी नस है ना वो यहाँ गले तक आती है। और फिर भगवान का भजन करने से, योग विद्या से भजन करते हैं तो ऊपर ताड़ू के ऊपर से मीठा मीठा अमृत है, वो अमृत निकलता है और वो उसके मुंह में जाता है, कुंडली के मुंह में जाते हैं, फिर जो है वो नीचे आ जाती है और एकदम समाधि सी लग जाती है। पर ये सावधिक समाधि होती है। एक समाधि ज्ञान की होती है, प्रेम की होती है, भाव की होती है और एक योग विद्या की समाधि होती है। तो भाव समाधि है, प्रेम समाधि है, ज्ञान समाधि है। ये समाधि संतों ने बहुत आदर की दृष्टि से देखी है। कुंडलिनी जागृत करके वो जो अमृत के साथ उसका संयोग बताया है, ये एक इससे कल्याण हो जाए ये बात नहीं बताई है। एक संतों से पूछा कि महाराज आप कुंडलिनी को जानते हो क्या? कि जानता हूं। तो महाराज हमारी कुंडलिनी कैसे जागृत हो बताओ। तो उन्होंने कहा कि मैं यही इतना ही जानता हूं कि इस कुंडलिनी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। लोग देखते हैं कि हम साधन भजन करें तो कुछ हमारे में चमत्कार पैदा हो। भागवत आदि शास्त्रों में आता है कि चमत्कार पैदा होगा तो भाई उससे क्या होगा कि कुछ न कुछ आपके अंदर प्रकृति की विशेषता आएगी, परमात्मा में आप अटक जाओगे। जैसे किसी के पास बहुत पैसा होता है तो भगवान की भक्ति में बाधा देने वाली चीज है, ऐसे ही ज्यादा सिद्धियां होना, कुछ साधन भजन करने में जो विशेषता आती है, लौकिक विशेषता, ये अच्छी नहीं है। अंतराया वदन्त्येतान, इनको अंतराय बताया। अंतराय ने बाधा। इसलिए सबसे बढ़िया क्या है? भगवान की भक्ति हो, भगवान में प्रेम हो, कोई विलक्षणता अपने में न आए, ये बढ़िया बात है। बस स्वभाव का सुधार होना चाहिए। स्वभाव के अंदर तो विलक्षणता आनी चाहिए, स्वभाव में सुधार आना ही चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि भजन साधन करते हुए दूसरे में सुधार देखना चाहते हैं। आप सत्संग करते हो, आपका व्यवहार नहीं सुधरता, सासू बहू को फटकारेगी कि देखो तुम सत्संग में जाती हो,
तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, काय का सत्संग? सत्संग में जाने वाले को तो सबसे ज्यादा सुनना पड़ता है। महाराज जी कहते थे कि आप लोग व्यवहार सुधारते नहीं और लोग हमारे सत्संग को उपालंब देते हैं, इसलिए कम से कम सत्संग करने वालों का सबसे बड़ा काम ये होता है कि वे सत्संग का प्रचार करें। क्या प्रचार? अपने घरों में अपना स्वभाव उसको सुधार करके रहे। ये सत्संग का असली प्रचार है। अपने लोग टीवी में प्रचार कर देंगे, कार्यक्रम का प्रचार कर देंगे, अखबार में दे देंगे, पैम्पलेट छपा देंगे, ये हिसाब सत्संग का प्रचार करते हैं। ये तो एक आयोजन का प्रचार है, पर असली प्रचार क्या है कि हमारा व्यवहार सुधरे। हमारे व्यवहार में जो दोष आ रहे हैं, ये हमारे व्यावहारिक दोष सुधरने चाहिए। असली चमत्कार, असली बढ़िया बात ये है। एक बार सेठ जी से किसी ने कहा कि सेठ जी, आपकी लगन रहती है कि लोग खूब सत्संग करें। सेठ जी ने कहा, लगन रहती है तो ऐसे सत्संग का प्रचार नहीं होगा। तो भाई कैसे होगा? आप ना लोगों को इकट्ठा करके कुछ चमत्कार दिखाओ। चमत्कार दिखाओगे तो फिर लोग जो है आपके अंदर आकृष्ट होकर के फिर सत्संग करेंगे। सेठ जी ने कहा कि मैं सत्संग में चमत्कार ही तो दिखाता हूँ। क्या चमत्कार दिखाते हैं आप? कि अरे अनादि काल से जीव भूला भटका, वो सत्संग में आकर ये विचार उसके बैठ जाता है कि भगवान है और भगवान मेरे हैं और मेरा भगवान के साथ संबंध है। इस संसार में मेरा कोई नहीं है, न व्यक्ति न पदार्थ। शरीर ही मेरा नहीं तो और कौन क्या मेरा होगा। ऐसा जिसके मन में विचार होता है, ये कम चमत्कार नहीं, बहुत बड़ा चमत्कार है। इससे ऊंचा कोई चमत्कार नहीं है। कितना बड़ा चमत्कार है। हजारों लाखों करोड़ों अरबों जन्मों का अंधकार सत्संग में आते ही मिट जाता है। देखो, एक बार ऋषिकेश में एक आदमी अपने घर से लड़ाई झगड़ा करके निकला। बहुत वर्षों की बात है, सेठ जी के समय की। वो लड़ाई झगड़ा करके निकला और वहां सत्संग में चला गया। सत्संग में गया तो उस वक्त सेठ जी के मुख से यही बात निकली कि देखो, कभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या के समान संसार में कोई पाप नहीं है। ऐसी वैसी बातें चली और वो आदमी आत्महत्या करने के लिए आया था। गंगा जी में कूद के मर जाएंगे। घर में हो गया कोई ऐसा वातावरण, उसकी फितूर चढ़ गया। दिमाग खराब होता है जब घोर घोर से घोर पाप का फल पैदा होता है ना, तब आत्महत्या करने का विचार होता है। आत्महत्या का विचार तो कभी नहीं लाना चाहिए। भयंकर पाप का फल है ये। तो आदमी देखता है कि मैं मरने पर सुखी हो जाऊंगा, अरे मरने पर ज्यादा दुख होगा, ज्यादा भयंकर नरक मिलेंगे। अस्तु, तो वो वहां ये बात सुना, तो सुनने के बाद उसके मन में, अरे मैं तो आत्महत्या करने के लिए आया। सेठ जी ने कितनी अच्छी बात कही। वो अकेले में सेठ जी से मिला और जो है फिर वो साधन भजन करने में लग गया। अच्छा साधक बन गया वो। तो भाई जन्म जन्मांतर की भूल सत्संग से मिली। ये कम चमत्कार है क्या? बात ये कहनी है, बहुत बड़ा चमत्कार है। इसलिए प्राणी भगवान के सन्मुख हो जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं होता। तो अब जो है विभीषण जी महाराज भगवान से कहने लगे कि इसके नाभि के अंदर कुंडलाकार में अमृत पड़ा, अमृत ही हूं। उस अमृत को आप अग्नि अस्त्र से समाप्त कर दीजिए। यहाँ अग्नि अस्त्र लगाइए इसके नाभि पर, और फिर जो है आप इसके सिर काटेंगे, तब इसकी मृत्यु होगी। राम जी ने कहा, विभीषण तुमने पहले नहीं बताया ये? कि महाराज पहले कैसे बताऊं? पहले मैंने देखा कि शायद ऐसे ही मर जाएगा, लेकिन आपके शस्त्र अमोघ होते हैं, कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। और ये अभी अस्त्र आपका चला, इसका सिर काट दिया, फिर पैदा हो गया, सिर काट दिया, फिर पैदा हो गया। तो अब मुझे वो वचन याद आए। अब देखो, राम जी को क्या पता नहीं था क्या कि अमृत इसमें है कि नहीं है? पर राम जी महाराज क्या करते हैं, सबई मान प्रद आप अमानी। भगवान दुनिया को बताते हैं कि सुनो, सम्मान होता है दूसरे को देने के लिए होता है, सम्मान लेने का नहीं होता है।
एक बार गोविंद बल्लभ पंत हमारे भारतवर्ष के गृह मंत्री थे। वे भाई जी से बड़े प्रभावित थे, तो उन्होंने भाई जी को पत्र लिखा कि पोद्दार जी, हम आपको भारत रत्न की उपाधि से विभूषित करना चाहते हैं। भाई जी ने इतनी नम्रता से उत्तर दिया कि ये उपाधियों को छोड़ने के लिए तो मानव शरीर मिला है, मुझे क्या समझ करके आप भारत रत्न की उपाधि दोगे, क्या मैंने ऐसा किया है। ऐसे करके भाई जी ने बड़े प्रेम से उसका त्याग कर दिया भारत रत्न की उपाधि का। तो सरकार पर भी असर पड़ा, ये कोई विलक्षण विचारवान पुरुष है। आप इन उपाधियों के लिए क्या करेंगे, हमको सम्मानित कर देंगे, मान बढ़ा देंगे। मान तो दूसरे को दिया जाना चाहिए, मान लेता हुआ अच्छा नहीं लगता। सज्जनों, जिस आदमी को मान की इच्छा होती है और उसको मान मिलता है और वो मान से अभिमान करता है, समझना चाहिए कि वो मान के लायक है ही नहीं। मान के लायक हो, अभिमान क्यों हो उसको? अभिमान नहीं होना चाहिए ना। ऐसे ही किसी के पास धन हो गया और धन का अभिमान हो गया, वो धन के लायक नहीं है। किसी को पद मिला और पद का अभिमान हो गया तो वो पद के लायक नहीं है। तत्सोषय अनलास्त्रेण तस्य मृत्युस्ततो भवेत्। तो उसके बाद जो है भगवान विभीषण जी का सम्मान बढ़ाने के लिए कि लोग ये कहेंगे कि देखो विभीषण जी ने बताया तब जाकर के रावण मरा, नहीं तो थोड़ा ही मरता। ऐसे करके लोग विभीषण का सम्मान करें, इसलिए भगवान ने विभीषण के कहने पर फिर जो है अपना पावकास्त्र था, पावकास्त्रम संयोज्य नाभिम विव्याथ राक्षस है। अब उन्होंने नाभि के अंदर जो है अग्नि बाण छोड़ा और अग्नि बाण छोड़ करके फिर सिरों पर बाण लगाया। रावण देख रहा है कि ये विभीषण राम के पास कुछ कानाफूसी की है और कानाफूसी करके और ये मेरे नाभि प्रदेश में जलता हुआ ये अग्नि का बाण आ रहा है, तो ये इसके कहने से आ रहा है, नाभि प्रदेश में स्थित अमृत को बता रहा है ये। तब रावण के मन में बड़ा क्रोध आया, उसने अपनी एक महाशक्ति ली। वो शक्ति भी अमोघ थी, उस शक्ति के कई घंटे लगे हुए थे। वो शक्ति लेकर विभीषण के वध के लिए उसने यूं फेंकी, तो राम जी महाराज ने उसको बीच में ही शक्ति को काट दिया और उसके तिल तिल हो गए। रावण बड़ा म्लान रूप हो गया और इतने में ही रावण के ये 20 भुजा थी, उसमें से 18 भुजा कट गई, 9 इधर की और 9 इधर की। और ऐसे ही 10 माथे थे, उसमें 9 सिर उनके वहीं पर कट गए। अब एक सिर और दो जो है भुजाएं रह गई। अब रावण के वो दोबारा सिर नहीं आए, क्यों? अमृत सोख लिया गया ना, और न भुजा आई और न जो है कोई दूसरा सिर आए उनके। राम जी के ऊपर बहुत क्रुद्ध होकर के वो बाण लगाने लगा। फिर राम जी भी उसके साथ युद्ध करने लगे। बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा था। मातली ने कहा, महाराज क्या कर रहे हैं, क्यों देरी कर रहे हैं? ब्रह्मास्त्र छोड़िए ना, इसका विनाश काल आ गया है। भगवान कहते हैं, मातली तू तो इंद्र का सारथी है, तुझे तो ऐन्द्रास्त्र के लिए कहना चाहिए। ऐन्द्रास्त्र तो मैंने अभी बाण इसके लगाया भी है, तो ऐन्द्रास्त्र को न करके ब्रह्मास्त्र के लिए क्यों बोलता है? महाराज, मैं ब्रह्मास्त्र के लिए इसलिए निवेदन करता हूं कि इसको ब्रह्मा जी ने ही वरदान दिया है। ब्रह्मा जी ने ही इसको अमृत का कुंड दिया है। ब्रह्मा जी ने ही सिर न कटने की बात कही, ब्रह्मा जी ने ही भुजा न कटने की बात कही। अतएव अब इसको ब्रह्मास्त्र से ही मारा जाए, ब्रह्मा जी की बात को ब्रह्मा जी से ही काटी जाए, और किसी से काटेंगे तो ब्रह्मा जी का अपमान होगा। तब विनाश काल है प्रथितो यह सुरई सो अद्य वर्तते। और महाराज, हमको जो विनाश काल देवताओं ने बताया था वो अभी बताया है। आप ऐसा कीजिए कि इसके अभी उत्तमांग के ऊपर प्रहार मत कीजिए, सिर के ऊपर प्रहार मत कीजिए, इसके मर्म के ऊपर प्रहार कीजिए। खास मर्म स्थल कहाँ है, वहां पर आप प्रहार कीजिए। भगवान ने कहा, वाह मातली, छोटे व्यक्ति से भी सहायता लेनी चाहिए। कोई हमको व्यक्ति सलाह देता हो
दिखने में वो छोटा हुआ। अब बताओ कहाँ तो इतने बड़े योद्धा और कहाँ ये सारथी। लेकिन नहीं, तेरी भी सलाह लेनी चाहिए, छोटे आदमी की भी सलाह लेनी चाहिए। देखो हर आदमी देखते हैं क्या, हमारे रहीम जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, रहीम न देख बड़े न को लघु न दीजे डारी। सभी जानते हैं ये दोहा, सब जानते हैं, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। सुई को जहां काम में लेना, तलवार क्या करेगी। तो किसी बड़ी चीज को देखकर छोटी चीज का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो मातली की बातों से भगवान बड़े खुश हुए, दुनिया को ये शिक्षा दिए कि बालादपि सुभाषितम, बालक से भी अच्छी बात ग्रहण करनी चाहिए। जग्राह से शरम दीप्तम निश्वसंतम मिवोरगम यस्य पार्श्वे तो पवन है फले पास्कर पावकौ। तब उन्होंने अपना जो है बाण ले लिया, और बाण लेकर के भगवान जो है उस समय में उसके दो जो है हिस्से थे बाण के, यूं मेरू सुमेरु पर्वत के समान। अब वो लेकर के भगवान उस बाण को रखे। उस बाण का जो है उन्होंने अभिमंत्र किया, मंत्रित किया, वेदोक्त विधि से उसका ठीक ढंग से मंत्रोच्चारण पूर्वक उसका शुद्धिकरण किया, और धनुष के ऊपर उसको रखा। जब उसको रखा तो उस समय में सारे संसार यूं हिलने लग गया, पर्वतों में कंपन हो गया, वसुंधरा कंपित हो गई, बानर लोग थे वो भी कंपित हो गए, राक्षसों का भी हृदय धड़कने लग गया। और फिर भगवान ने कुंभ कस करके और रावण के छाती में बाण मारा, और ज्यों ही वो रावण के छाती में बाण मारा, रावण का हृदय उस समय विदीर्ण हो गया, और रावण का जो प्राण था वो प्राण एकदम उस प्राण के लगने से वहीं पर जो है समाप्त हो गया, और रावण चक्कर खा करके जमीन पर गिर गया। और वो जो बाण था वो रावण की छाती में से निकल करके और जाकर भगवान के तुणीर में जाकर बैठ गया। रावण जब इस प्रकार से जमीन पर धराशायी हो गया, तो जितने राक्षस ये देख रहे थे वो राक्षस इधर उधर भागने लग गए। भागते हुए उन राक्षसों को बांदरों ने पकड़ पकड़ करके मारना चालू किया। भगवान ने कहा देखो जो प्राण बचाकर युद्ध से भगता हो कभी मत मारो, को रोक दिया। इधर रावण की मृत्यु का समाचार सुनकर के सब बड़े प्रसन्न हुए, बंदर लोग बड़े आनंदित हुए। आकाश में देवता लोगों का कहना है क्या है, खूब दुंदुभियां बजने लगी, खूब फूलों की वर्षा होने लगी, सिद्ध चारण गंधर्व ये सब वहां नाचने लगे। रावण मारा गया, रावण मारा गया, बड़ा अच्छा हुआ। अप्सराएं नाचने लग गई। पर एक बात सबसे बड़ी विचित्र हुई कि रावण के अंदर से एक तेज निकला, सूर्य के समान यूं, जैसे उदयाचल से पूर्व दिशा से यूं सूर्य निकलता है, ऐसे ही रावण के शरीर में से एक तेज निकला। तेज निकल करके आकर के और सीधा वो राम जी में समा गया। देवताओं के देखते देखते सब हो गया। तब देवता लोग सराहना कर दे, देखो रावण का भाग्य देखो, रावण कितना श्रेष्ठ पुरुष था। हम लोग बड़े सात्विक हैं, परंतु हमारे प्राण निकलते हैं तो ऐसे जाकर भगवान में नहीं मिलते। देखो देवताओं के प्राण हमारे समान नहीं निकलते। देवताओं के प्राण कैसे निकलते हैं, वो जैसे अपने यहाँ कर्पूर रख दिया है, कपूर, आज इतना बड़ा कपूर है, कल इतना हो जाएगा, परसों यूं होते 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 यूं कर्पूर उड़ जाए। ऐसे देवताओं का शरीर होता है जो अपना आप ही कम होता है। देवताओं का कोई मशान नहीं होता है कि देवताओं कंधे पर ले जाओ और देवताओं को जलाओ, क्योंकि देवताओं का शरीर अग्नि प्रधान होता है। लकड़ी में जैसे अग्नि प्रज्वलित हुई हो, फिर धीरे 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 अग्नि अपने आप शांत हो जाती है। कर्पूर जैसे अपने आप दिखता दिखता अदृश्य होता है, ऐसे देवताओं का शरीर अदृश्य होता है। तो जैसे देवताओं का शरीर होता है, जैसे वायु प्रधान भूत प्रेत पिशाचों का शरीर होता है, वो वायु प्रधान होता है। किसी कहते हैं देखो इसमें हवा लग गई, वो वायु प्रधान शरीर होता है, दिखता नहीं है। एक आदमी भूत प्रेत से बात कर रहा है तो वो किसी के अंदर आकर के बात करता है, तो उसके अंदर वो वायुमय शरीर होता है, उसका वायुमय शरीर से उसके श्वास में जाकर के उसके शरीर का उपयोग करता है। वयम तो सात्विका देवा,
देवता लोग कहने लगे हम तो बड़े सात्विक हैं और भगवान की हमारे पर कृपा भी बहुत है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर बड़े दुख है, शोक है, भय है, चिंता है, ये सब हमको सताती रहती है। और ये राक्षस ब्रह्म हत्यारा, ये ऋषि मुनियों को मारने वाला, ये आचरणहीन, भगवान विष्णु से द्वेष रखने वाला, और ये देखो आज सब प्राणियों के सामने देखते देखते इसका तेज भगवान के अंदर प्रविष्ट हो गया, ये रावण भगवान में मिल गया, ये क्या बात है, क्या बात है। ऐसे सब देवता बात कर रहे थे, तो वहां नारद जी भी थे। मुस्कुराते हुए नारद जी ने कहा, सुनो सुनो देवताओं, हमारी बात सुनो। हमारी बात सुनोगे तो तुमको धर्म का तत्व मिलेगा। ये रावण है, रात दिन राम के साथ द्वेष करने से हरदम राम की चिंता करता था। राम का चिंतन करने से उसने अपने हृदय में राम को बैठा लिया था। देखो, चिंतन होता है उस चीज का जो हृदय में बैठा हुआ होता है। इसलिए भागवत में कहा है, यदि आप हृदय में भगवान को बैठाओगे तो हरदम भगवान की चिंता होगी, और यदि संसार को बैठाओगे तो संसार की चिंता होगी। हृदयस्थम कुरु केशवम। वहां सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान को तुम अपने हृदय में बैठाओ। 12वें स्कंद की बात है, हृदयस्थम कुरु केशवम। भगवान को हृदय में बैठाओ। आज हम भगवान में मन लगाते हैं, तो मन भगवान में क्यों नहीं लगता है? कि मन के अंदर बैठा हुआ तो संसार है, चिंतन करते हैं भगवान का। जो हमारे मन के अंदर बैठा हुआ होगा ना, उसी का ही चिंतन होगा। तो मन के अंदर भगवान को बैठाएंगे तो भगवान का अपने आप ही चिंतन हो। रावण ने कब मन लगाया भगवान में? रावण ने मन में भगवान को बैठा लिया कि इनके साथ द्वेष है। ऐसे ही भगवान के साथ संबंधात्मक भक्ति हो जाएगी तो बहुत जल्दी हमारा भगवान में प्रेम हो जाएगा। संबंधात्मक भक्ति, राम को चाहे अपना पिता मानो, चाहे माता मानो, चाहे भाई मानो, और चाहे चेला मानो, चाहे पुत्र मानो। बहुत सी माताएं लड्डू गोपाल को बेटा मानती हैं, बड़ा प्यार मिलता है। एक माँ थी जो भगवान को बेटा मानती थी, तो रोज उसके भोग लगता था। वो माँ गई कहीं बाहर, तो वहां पुजारी ने भोग नहीं लगाया, भूल गया। तो भगवान ने, छोटे भगवान ने यूं रात्रि में सपने में यूं कंधे पर आ गए, मैया आज हमको भोजन नहीं मिला, आज मैया हमको भोजन नहीं मिला। छोटे से भगवान। तो वो माँ जगी, तो उसने देखा कि आज ऐसे कैसे बात हुई। तो उसने पत्र लिखा। उन जमाने में फोन फान तो होते नहीं थे, कि इस तारीख को पंडित जी कहाँ गए हुए थे। तो वो पंडित जी का समाचार आया कि इस कारण से, बहुत जरूरी काम से मैं चला गया था और इस दिन भोग नहीं लगा पाया, मुझे भी दुख है इस बात का। लोग देखते हैं ये सब यूं ही बातें हैं, लगा दो क्या होता है, कोई खाते तो है नहीं भगवान। भगवान लड्डू थोड़ी खाएंगे, लड्डू नहीं खाएंगे। आप जो प्रेम से भगवान को जो खिलाते हो तो आपका भाव खाएंगे, लड्डू नहीं खाएंगे, भाव खाएंगे। हम देखते हैं हमने भगवान का लड्डू भेंट किया, भगवान खाते तो है नहीं, सब फालतू। ये सब जो है भोले भाले हैं लोग, भोले नहीं बड़े चतुर हैं। जिन भगवान के सामने आपने लड्डू रखा है वे भगवान आपके भावना से ही तो भगवान है। कोई कहेगा ये कुछ नहीं, हम नहीं मानते, ये तो बस ये बनाए हुए, ऐसे कृत्रिम है, ये इनसे बनाए हुए हैं। वो ले लिया, फॉर्म ले लिया और उससे बना दिया, कृत्रिम है। तो उसका भाव ऐसा ही है। और कोई नहीं समझ, अपने तो साक्षात भगवान है। तो आपने उनके अंदर भगवान का भाव किया तो भगवान ने आपके भाव को स्वीकार किया। वस्तु का यहाँ महत्व नहीं है। तो नारद जी कहते हैं कि हरदम राघव का चिंतन द्वेषवश करते हुए भी इसने हृदय में बैठा लिया। हृदय में बैठा लिया तो अपने आप ही राम की स्मृति होती थी, पर होती थी द्वेष कारण से। और जब भी कोई इसको राम जी की कथा सुनाता था, रामचरित्र सुनाता था, तो ये सुनता था, बड़े विघ्न बाधा के सुनता था। ये नहीं कहता था कि मुझे ये चरित्र मत सुनाओ, राम का चरित्र मत सुनाओ। कभी किसी को मना नहीं किया, पूरी बात सुनता।
और श्रुत्वा रामात् स्वनिधनम, जब उसको ये पता चला कि मुझे राम से ही मरना है, तो वो सर्वत्र भय के कारण से राम ही राम को देखता था। इसलिए रावण का जो राम के प्रति क्रोध भाव पैदा होता, वो गुरु के दिए हुए उपदेश से बढ़कर उसका उपदेश होता था। राम ने उसको मारा है, उस समय उसके सारे पाप नष्ट हो गए, और पाप नष्ट हो जाने के बाद इसमें से ज्योति निकली और भगवान के सायुज्य को प्राप्त हो गया। सायुज्य, सायुज्य माने एकदम भगवान के साथ मिल गया। वो जैसे पानी के अंदर मिश्री घुल मिल जाती है, अब पानी में से मिश्री अलग करो, देखें मिश्री को अलग नहीं कर सकते पानी से, ऐसे ही अब ये उनके साथ मिल गया। नारद जी कहते हैं कि कितना ही कोई पापी हो, दुरात्मा हो, दूसरे के धन आदि पर दृष्टि रखने वाला हो, परंतु यदि वो भगवान के अंदर भय से, स्नेह से, द्वेष से, किसी भी प्रकार से भाव रखता हो, तो उसको शुद्ध जानना चाहिए। सब दोषों से वो मुक्त होता है और अंत में मरने के बाद वो भगवान के धाम में पहुंचता है। अब ये देखो देवताओं, भगवान के स्वरूप का ध्यान करो। ये देखो, हत्वा युद्धे दशास्यम त्रिभुवन विषमम, संपूर्ण संसार को ये दुख देने वाला रावण, इसको मारा है। राम जी की शोभा देखो, बाएं हाथ में तो धनुष है, दाएं हाथ में बाण है, उस बाण को वे भगवान यूं घुमा रहे हैं, नेत्रों में ललाई है, और उनका शरीर है बिल्कुल सरदलित वपु, जगह जगह इनके शरीर में बाण लगे हुए हैं, और करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान ये प्रकाशित है, और उन्नत देह है उनकी, अच्छी शरीर, ये वीर श्री से सुशोभित है, वीर वेश से सुशोभित है। और ये देखो, देवराज इंद्र के द्वारा भी इनकी पूजा की जाती है। आओ आओ, ऐसे राम की सदा हम लोग भक्ति करें और इनके चरणों में अनुराग रखें। सब लोग भगवान को वहीं से प्रणाम करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, सुनो पार्वती, इधर राम जी महाराज ने देखा कि भाई रावण मर गया है, तो राम जी महाराज ने विभीषण को बुलाया, हनुमान जी, अंगद जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी, जामवंत जी, और भी बड़े बड़े श्रेष्ठ वानर, सबको बुला करके कहा, सुनो भाई सुनो, देखने में तो ऐसा ही आया है कि रावण को मैंने मारा है, देखने में ऐसा ही आता है कि कुंभकर्ण को मैंने ही मारा है, देखने में ऐसा ही आता है कि लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा है, लेकिन भाई ईमानदारी से बात पूछी जाए तो ये सब आप लोगों के सहयोग से काम हुआ है। भवता अम्बाहु शौर्येण, आपके बाहुबल से ये रावण मारा गया है। जब तक इस संसार में सूर्य और चंद्रमा रहेंगी, और